गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ डिस्कस द फेज ऑफ डिजास्टर। और उनसे पहले अपन ने पढ़ा था लेवल ऑफ डिजास्टर, और लेवल ऑफ डिजास्टर में अपन ने पढ़ा था कि लेवल फर्स्ट, और लेवल फर्स्ट के अंदर जो मान लो वहाँ की लोकल एजेंसीज होती है और जो मान लो कि वहाँ का जो लोकल स्ट्रक्चर्स होता है वही केवल डिजास्टर को मैनेज करता है। ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी और कम्युनिटी is able to contain events and respond to effective utilization is own sources, यानी कि खुद के सोर्सेज पे वर्क करती है। लेवल सेकेंड है, उसके अंदर जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वो काम में लिए जाते हैं। और लेवल थर्ड था, उसके अंदर कहा था कि जो मान लो कि स्टेट लेवल्स पर जितने भी अपने पास में रिसोर्सेज होते हैं उसके थ्रू काम लिया जाता है। अब अगर बात करते हैं अपन फेजेज की, फेजेज ऑफ डिजास्टर, और फेजेज ऑफ डिजास्टर में अपन ने पढ़ेंगे कि मुख्यतः 3 फेज होती है। प्री इम्पैक्ट फेज है, इम्पैक्ट फेज है और पोस्ट इम्पैक्टिंग फेज है। सबसे पहले अपन बात करते हैं केवल इम्पैक्ट फेज की। तो इम्पैक्ट फेज के अंदर क्या है कि प्री इम्पैक्ट फेज, और प्री इम्पैक्ट फेज में है इट इज़ एसेंशियल फेज ऑफ डिजास्टर। ये डिजास्टर की सबसे महत्वपूर्ण और एसेंशियल फेज है टू एक्चुअल एक्यूरेंस, और वो जो सिचुएशंस होती है जहाँ डिजास्टर आता है उसके दौरान जो घटना घटित होती है वो क्या है कि प्री इम्पैक्ट फेज है। ए वार्निंग इज गिवन एट ए साइन ऑफ फर्स्ट पॉसिबल डेंजर्स टू कम्युनिटी विथ एड और वेदर्स नेटवर्क, यानी कि अपन कहें कि जो मान लो कि एक पहला सिम्टम्स होता है, पहला एक साइंस होता है जिसके थ्रू कि मान लो कि अपने को पता चल जाता है, संभव हो जाता है कि पॉसिबली अपने पास में अपनी कम्युनिटीज़ पर कौन कौन से खतरनाक डेंजर्स घटनाएँ घटित होने वाली है। नेक्स्ट है कि नेटवर्क टू स्टेराइट मेनी मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर कैन बी डेडिकेटेड, यानी कि कुछ मान लो कि इस तरह की घटनाएं घटित होती है उनका पहले से पता चल जाता है कि ये घटनाएं घटित होने वाली है। इसके अंदर है कि द अर्लीस्ट पॉसिबल वार्निंग इज अकरिंग ए प्रिवेंटिव लॉस ऑफ लाइफ एंड मिनिमाइज डैमेज, और जो मान लो कि पहले से अपने को पता चलता है उसे हो सके संभव जहाँ तक कम से कम जान और माल की हानि हो। दिस इज द पीरियड व्हेन ए एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, और ये पीरियड्स होता है जिसमें अपन जो आने वाली एमरजेंसीज है उसके बारे में पहले से तैयार हो जाए, प्लान बना ले। इफेक्टिव एमरजेंसी सेंटर आर ओपन, और पहले से मान लो कि जो कि अपने को जो इमरजेंसी सेंटर्स खोलने हैं वो अपन खोल दें, और सिविल डिटेंशनल अथॉरिटीज़ के द्वारा। और कम्युनिकेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ड्यूरिंग दिस फेज, और इस फेज के अंदर जो वार्तालाप है वो महत्वपूर्ण साधन रहता है, कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण जो वर्क है वो रहता है। डिजास्टर पर्सनल विल वी कैन ए एमेच्योर्ड रेडियो ऑपरेटर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न स्टेशंस। इसके जैसे मान लो कि इस फेज के अंदर पहले से बता दिया जाता है कि मान लो कि आने वाली कौन कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, अदर जो अपने पास में साधन होते हैं उनके द्वारा पता लग जाता है। इम्पैक्ट फेज वो फेज है जिसके अंदर मान लो कि डिजास्टर की जो मान लो कि घटनाएँ घटित होनी होती है वो हो जाती है, जैसे मान लो फ्लड है और फार्मिंग है, एपिडेमिक कोई डिजीज़ है, अर्थक्वेक्स है, प्लेन क्रैश है, एक्सप्लोरेशंस है, ऐसी घटनाएं घटित होती है। तो वो घटनाएं जब घटित हो जाती है उस कंडीशन को अपन कहते हैं इम्पैक्ट फेज। तो इम्पैक्ट फेज में है द इम्पैक्ट फेज अकर व्हेन द डिजास्टर एक्चुअल हैपन्स, यानी कि जब घटनाएं घटित होती है वास्तविक रूप से, इट इज ए टाइम ऑफ इंड्योरिंग हार्डशिप और इंजरी एंड ऑफ ट्राई टू रिसर्वाइव, यानी कि वो फेज है जब से ये घटनाएं घटित होनी शुरू होती है और लास्ट स्टेज के अंदर कि जब तक कि मान लो कि वो पूर्णतः अपने सर्वाइव नहीं हो जाती। द इम्पैक्ट फेज लास्ट फॉर सेवरल मिनट्स, यानी कि कुछ एक टाइम के लिए रहती है, जैसे मान लो अर्थक्वेक है, प्लेन क्रैश है या एक्सप्लोरेशन है, इनके अंदर तो मान लो भूकंप वगैरह आ जाता है या कोई प्लेन है वो क्रैश हो जाती है, उस कंडीशन में तो ये कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिसमें इसमें लंबा समय लग जाता है, 4 days to weeks, जैसे मान लो कि बाढ़ है, फ्लड है, फार्मिंग्स है, एपिडेमिक कोई डिजीज़ है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका टाइम पीरियड्स है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, बढ़ जाता है। द इम्पैक्ट फेज कंटिन्यू अंटिल द थ्रेट और फर्दर डिस्ट्रक्शन हैज़ पास्ट एंड इमरजेंसी प्लान इज इन इफेक्ट,
यानी कि जो मान लो इम्पैक्ट फेज है वो तब तक रहती है जब तक कि अपने को शुरू से लेकर जब घटनाएं घटित होनी होती है वो घटनाएं घटित हो जाती है, जैसे फ्लड का आना है, अर्थक्वेक आना है, प्लेन का क्रैश होना है, वो घटनाओं से लेकर उसका आखिरी स्टेज तक कि दोबारा से ये घटना घटित नहीं होगी। पोस्ट इम्पैक्ट फेज वो है जिस फेज के अंदर मान लो ये घटनाएं घटित होनी थी वो हो चुकी है और उसके बाद में लोगों को रिकवर किस तरह से किया जाएगा, लोगों को बचाया किस तरह से जाएगा, वो फेज इम्पैक्ट फेज कहलाती है। इसके अंदर है कि रिकवरी बिगिन ड्यूरिंग द इमरजेंसी फेज एंड एंड विथ द रिटर्न ऑफ नॉर्मल कम्युनिटी ऑर्डर और फंक्शनिंग, यानी कि जब तक कि कम्युनिटी नॉर्मल लेवल्स में नहीं आ जाए, किसी तरह का वे नहीं रहे, उस कंडीशन तक अपन इसको मान लो कौन सी फेज ही मानते हैं कि जो पोस्ट इम्पैक्ट फेज है उसी में काउंट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि क्या क्या होता है पोस्ट इम्पैक्ट फेज में। तो पोस्ट इम्पैक्ट फेज के अंदर है कि फॉर पर्सन्स इन ए द इम्पैक्ट एरिया दिस फेज में लास्ट फॉर ए लाइफ टाइम, ये लंबे समय तक रह सकता है, जीवन भर रह सकता है। इसके अंदर है कि विक्टिम्स ऑफ द एटोमेटिक बॉम्ब्स ऑफ हिरोशिमा, यानी कि जैसे मान लो कि हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो बम विस्फोट हुआ था, उस बम विस्फोट में आज तक मान लो कि वहाँ पर कई ऐसे मान लो कि इम्पैक्ट रह ही गए हैं, जिससे क्या है कि आज भी वहाँ पर बच्चा जन्म लेता है तो वो भी सही तरीके से पूरा अच्छी तरह से उनका विकसित नहीं होता है। द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर थ्रू 4 स्टेज ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, 4 भागों में जो इमोशनल फेज को है उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले डिनाइल, डिनाइल का मतलब होता है मना करना या एक तरह से स्वीकार नहीं करना। तो ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ विक्टिम्स मे बी डेनी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स और हैव नॉट फुली रजिस्टर्ड, द विक्टिम मे बी अपीयर यूजुअली अनकंसर्ड, अपने बीच में वो बातचीत नहीं करना चाहता। स्ट्रॉन्ग इमोशनल रेस्पॉन्स है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रेस्पॉन्स के अंदर है इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द पर्सन्स इज अवेयर ऑफ ए प्रॉब्लम्स, इसमें व्यक्ति है वो पूर्णतः जागरूक हो जाता है, पूर्णतः अवेयर हो जाता है प्रॉब्लम्स के बारे में, समस्याओं के बारे में। बट रिगार्ड्स इट ओवरवेलमिंग एंड अनबिहेवियरेबल, उसका बिहेवियरेबल है वो पूर्णतः सही तरीके से बिहेवियर नहीं होता। कॉमन रिएक्शन ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर वो ट्रेम्बलिंग करेगा, टाइटेनिंग करेगा ऑफ मसल्स, स्पीकिंग विद ए डिफ़िकल्टी, वीपिंग, हाइटेंडेड सेंसिटिविटी, रेस्टलेसनेस, सैडनेस, एंगर एंड पैसिविटी, यानी कि इस जो स्टेक्स हैं उसके अंदर ट्रेम्बलिंग्स या फिर मान लो कि टाइटनिंग ऑफ मसल्स, यानी कि वो मसल्स को टाइट कर सकता है, या फिर स्पीकिंग जो बोलने में दिक्कत हो सकती है, वीपिंग हो सकता है, रोना शुरू कर सकता है, इसके अलावा वो ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, उदास रह सकता है, नाराज़ होता है, ये सारी की सारी क्रियाएँ उसके अंदर होती रहती है। द विक्टिम मे बी वांट टू रिटेल और रिलीव द डिजास्टर एक्सपीरियंस ओवर एंड ओवर, यानी कि वो ये चाहता है कि मैं जैसे मान लो कि जो घटनाएं मेरे साथ घटित हुई है उस घटनाओं को दोबारा से मैं बताऊं, लोगों को समझाऊं। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना होता है एक्सेप्टेंस का मतलब, और एक्सेप्टेंस के अंदर है ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज, ये स्टेज थर्ड स्टेज होती है, इसके अंदर द विक्टिम्स बिगिन्स टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता है, कोज्ड बाय द डिजास्टर एंड मेक ए कंसर्ड विद इफेक्ट सोल्व देम, और उससे समस्या को समाधान करने की कोशिश करता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर विक्टिम टू टेक स्पेसिफिक एक्शन, और इसमें वो एक स्पेसिफिक एक्शन लेता है टू हेल्प देम सेल्फ एंड दियर फैमिलीज, या मैं बच जाऊं और मेरी फैमिली किस तरह से बच सकती है। रिकवरी फेज, रिकवरी फेज वो फेज है जिसके अंदर 4th स्टेज होती है, और 4th स्टेज के अंदर जो है विक्टिम्स है वो नॉर्मल फील करने लग जाता है, और सेंस ऑफ ए वेलबिंग इज रिस्टोर्ड, और उसको लगता है कि अपन पूरी तरह से रिस्टोर्ड हो चुके हैं। और विक्टिम्स डेवलप द रियलिस्टिक मेमोरी और एक्सपीरियंस, और वो जो पहले के उसके एक्सपीरियंस थे, मेमोरीज थी, वो भी धीरे धीरे उनको ध्यान में आने लग जाता है। अब बात करते हैं अपन पॉलिसीज रिलेटेड टू द इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि अपने कौन कौन सी पॉलिसीज हो सकती है इमरजेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसके अंदर है प्रिवेंट ऑफ डेंजर और थ्रेट एनी डिजास्टर, यानी कि जो भी मान लो कि घटनाएं घटित होती है, जो डेंजर्स हुए हैं, जो भय था, उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। मैग्नीट्यूड और
रिडक्शन ऑफ रिस्क एनी डिजास्टर, डिजास्टर की रिस्क है उसको कम करना, कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्लूडिंग रिसर्च एंड नॉलेज मैनेजमेंट, और नए नए रिसर्च करके पता लगाना, और जो मान लो कि पहले से कोई भी मान लो डिजास्टर की कोई घटना घटी तो उनसे पहले से पता लगा लिया जाए, उनसे पहले से ही अपने को जो मान लो कि तैयार रहने की सूचनाएं मिलती है वो होना, और प्रिपेयर्डनेस टू डील विद द एनी डिजास्टर, और डिजास्टर आने से पहले ही मान लो कि प्रिपेयर होना, या प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशंस और डिजास्टर, यानी कि जो मान लो कि रिस्पॉन्स आते हैं, जो भय था उस भय को भी कम करना ऐसी सिचुएशन को, असेसिंग द सीवियरिटी एंड मैग्नीट्यूड द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, जो मान लो कि डिजास्टर आया है उसको असेस करना कि ये कितना भारी हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, या फिर इवैक्यूएशन करना, और नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन एंड कंसंट्रेशन भी करना। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉलिसीज और डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मान लो कि कहें कि कौन कौन से नेशनल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से जो मान लो कि ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव के अंदर है फर्स्ट है प्रमोट ए कल्चर ऑफ प्रिवेंट आयरन्स प्रिपेयर्डनेस एंड रियलिस्टिक ऑल लेवल्स थ्रू द नॉलेज एंड इनोवेशन एंड एजुकेशन, लोगों को प्रमोट करना कल्चरल लेवल पर, सांस्कृतिक लेवल पर उनका नॉलेज बढ़ाना और उनको एजुकेटेड करना। नेक्स्ट है री अक्रिंग मैग्नीट्यूड मेजर्ड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल और विजडम्स एंड इन्वायरमेंटल ससेप्टिबिलिटीज़, यानी लोगों को का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रेज करना, जो संतोष है उसको इंक्रेज करना टेक्नोलॉजी के द्वारा, ट्रेडिशनल जो विजडम्स है जो, या फिर अपन कहें इन्वायरमेंटल ससेप्टिबिलिटी है उसके थ्रू अपन इसको कर सकते हैं, या फिर डेवलपमेंट कंटेम्प्रेरी forecasting and early warning symptoms backed to responsive and safe community with information technological support, टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के द्वारा भी अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, डिजास्टर को मान लो कि ज़्यादा कम से कम हानि हो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा है प्रोमोटिंग ए प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव पार्टनरशिप्स विद द मीडिया फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, मीडिया के थ्रू पहले से मान लो लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि ये घटना घटित हो सकती है और इसके अंदर आपको क्या करना है, वो चीज़ है। इसके अंदर की डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक मान लो कि अच्छे लेवल्स के ऊपर मैनेज करने के लिए अच्छा तरीका उपयोग में काम में लेना चाहिए। इसके अंदर है कि डिसीजन एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ काम में लेनी चाहिए, इन्वॉल्व द प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस रेस्पॉन्स रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑल ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कि प्रिवेंशन किस तरह से किया जाए, प्रिपेयर किस तरह से किया जाए, लोगों का रेस्पॉन्स किस तरह से लिया जाए, लोगों को रिकवर कैसे किया जाए, रिहेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करवाई जाए, वो सारी की सारी कंडीशंस है उसके बारे में बताना डिजास्टर से पहले। नेक्स्ट है कि डिजास्टर मैनेजमेंट शुड इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एंड प्री ऑपरेशनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व द प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस रेस्पॉन्स रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशंस। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर है कि द प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सा आता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सेप्ड ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज होती है उन सारी एजेंसीज की अथॉरिटीज़ होती है कि वो जिस तरह से मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट एडवाइजरी उनको कहे उस हिसाब से वो काम करें। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट ऑफ ए डे टू डे पर्पज। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन शुड फंक्शंस ऑफ एक्सटेंशन फॉर दियर कोर बिजनेस। नेक्स्ट है इंडिविजुअल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओवन सेफ्टी, खुद की सेफ्टी। थर्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट, फिफ्थ पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग शुड बी फोकस्ड ऑन ए लार्ज स्केल इवेंट्स। सिक्स्थ पॉइंट है उसके अंदर है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग शुड बी ऑर्गेनाइज देयर डिफरेंट बिटवीन द इंसिडेंट्स एंड डिजास्टर। और लास्ट सेवंथ पॉइंट है उसके अंदर है डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशनल अरेंजमेंट एंड एडिशनल टू एंड दे डू नॉट रिप्लेस इंसिडेंट एंड मैनेजमेंट ऑपरेशनल अरेंजमेंट। 8th नंबर है उसके अंदर है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग मस्ट बी टेक अकाउंट फॉर टाइप ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशंस। और 9th पॉइंट है उसके अंदर है डिजास्टर मैनेजमेंट अरेंजमेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज द इन्वॉल्वमेंट एंड पोटेंशियल रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज।
नेक्स्ट अब अगर बात करें अपन कि इसके शुरुआत से कि क्या क्या पढ़ा था, तो शुरुआत से इससे पहले अपन ने पढ़ा था लेवल्स ऑफ डिजास्टर, उसके बाद में फेज ऑफ डिजास्टर, फेज के बाद में पढ़ा है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट्स और पॉलिसीज लीड टू एमरजेंसी रिलेटेड टू एमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। थैंक यू।